रानी खुद को मार ही नहीं सकता है। तो एक सच्चा और अच्छा पुलिस ऑफिसर था। बेटा इसलिए सयाजी के घर में ब्लास्ट हुआ है, उसकी मौत हो गई। रानी प्रणाली और सयाजी की मौत मतलब हमारे पूरे सिस्टम पर वार है। सर, कमिश्नर साहब बॉम्ब पे बैठे हैं, फटने वाले हैं। उनके ऑफिस में किसी ने बॉम्ब लगा दिया है। हर हादसे के दो चेहरे होते हैं, एक सामने होता है और दूसरे को सामने लाना पड़ता है। आएगा ये भी जल्दी है सामने, छुपेगा कब तक। वेलकम बैक एक्सप्लेनेशन वीडियो सीआईडी एपिसोड नंबर 53 रिव्यू। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाएगा कि दया होगा ख़तरे में, दया का पार्ट 2 या दया खुद ही क्रिमिनल बन गया। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बच्चे खेल रहे हैं और बिल्डिंग के टेरेस से एक पुलिस ऑफिसर कूद जाता है या उसको धक्का दिया जाता है। जब बच्ची ऊपर देखती है एक, तो उसको वहाँ कोई और नहीं बल्कि सीनियर इंस्पेक्टर दया नज़र आते हैं, जो कि मास्क उतार रहे होते हैं। बच्ची काफ़ी घबरा जाती है। जब सीआईडी की टीम वहाँ पहुँचती है, अभिजीत, दया, पंकज, पूर्वी, दया को देखकर वो बच्ची काफ़ी घबरा जाती है, लेकिन वो अभिजीत को बताती है कि मैंने रानी अंकल को ऊपर जाते देखा। रानी अंकल कोई और नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर होता है, जो कि काफ़ी ईमानदार होता है, और बताती है कि उनके हाथ पाँव काफ़ी काँप रहे थे। दूसरी तरफ उसकी वाइफ़ आ जाती है रानी की, और उसका बेटा जो काफ़ी रो रहे होते हैं। उसकी वाइफ़ बताती है कि मैंने अपने हस्बैंड को अकेले ही आने दिया और मुझे उनके साथ आना चाहिए था, अगर मैं साथ आती तो आज ज़िंदा होते। सीआईडी वाले पूरी बिल्डिंग की छानबीन शुरू कर देते हैं और ऊपर से नीचे टेरेस तक जाते हैं। उन्हें टेरेस पे जाके पता लगता है कि ये टेरेस तो सिर्फ शाम के टाइम 2 घंटे के लिए खुलता है, और जिस टाइम इंस्पेक्टर रानी ऊपर आए उस टाइम टेरेस बंद होने का टाइम था, था, अभी खुला नहीं था। अब दूसरी तरफ उन्हें पता लगता है कि वहाँ पे कोई और मौजूद भी था आदमी, क्योंकि वहाँ पे उन्हें उस पुलिस इंस्पेक्टर की बंदूक, जो कि पहले ही नीचे गिर चुकी थी, उसमें से एक फायर निकला हुआ नज़र आता है, और ऊपर टेरेस पे एक नेम प्लेट गिरी मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है राणे, और उसके ऊपर खून लगा होता है। सीआईडी वाले समझ जाते हैं कि ये इंस्पेक्टर राणे का है। तभी वो उसकी वाइफ से तहकीकात करते हैं। बताती है कि हम तो इकट्ठे गए हुए थे, तभी काफ़ी ईमानदार थे और अपने काम को लेके बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। तभी वो बताती है कि मेरे हस्बैंड के पास एक और फ़ोन था, जिससे जो किसी को भी उसका नंबर नहीं पता था। तभी सीआईडी वाले कहते हैं कि फ़ोन किधर है, फ़ोन निकाल के दो। तभी रानी की वाइफ फ़ोन निकाल के देती है। सीआईडी वालों को इंटरेस्टिंग बात पता लगती है कि इस मोबाइल में सिर्फ एक ही नंबर फ़ीड है और उसी पे बार-बार रब्ता हो रहा है, और वो बच्चा भी रोने लग पड़ता है और कहता है मुझे एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना है। दूसरी तरफ हमें ब्यूरो में दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले उस नंबर को ट्रेस कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक और कॉल आनी शुरू हो जाती है, लेकिन सीआईडी वाले उस कॉल को रिसीव करते हैं उससे पहले एक कॉल ख़त्म कर दी गई। दूसरी तरफ सीआईडी वाले उस नंबर को ट्रेस करते हैं, जो कि सिर्फ इस मोबाइल में एक ही नंबर सेव था, टी के नाम से। सीआईडी वाले काफ़ी हैरान होते हैं और उस टी के नाम से नंबर ढूँढना शुरू कर देते हैं। तभी उन्हें पता लगता है ये त्रेश नाम के एक आदमी का नंबर है, और उसको रानी ने 2018 में गिरफ़्तार किया था, ये नकली सिम रैकेट चलाने के धंधे में। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी वालों को एक पुलिस ऑफिसर का नंबर मिलता है, लेडी पुलिस का। अगले ही सीन में हमें उस लेडी पुलिस को दिखाया जाता है। उसको, वो किसी चोर के पीछे भाग रही होती है, लेकिन उसको अचानक गोली लग जाती है। वो चोर भागता है उसके पीछे जिसने फायर किया होता है, लेकिन वो उसके हाथ से गन पकड़ने में कामयाब हो जाता है। लेकिन लोग समझते हैं कि शायद इसी पॉकेट मार ने ही उसको गोली मारी है, और इन सीनियर इंस्पेक्टर दया वहाँ पहुँच जाते हैं और उसको गिरफ्तार करके सीआईडी ब्यूरो में ले आते हैं और कहते हैं अब तो फंस चुका है, तूने एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का मर्डर किया है। तभी वो ब्यूरो में बताता है कि मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैं तो उसके पीछे भाग रहा था। और वो काफ़ी लंबा चौड़ा आदमी था, बिल्कुल आपकी तरह। दया की तरफ इशारा करके कहता है। दया ये बात सुन के काफ़ी घबरा जाते हैं। बाकी सीआईडी वाले भी उससे पूछते हैं और वो कहते हैं कि ये जो गन है जिससे फायर हुआ है, इसका सीरियल नंबर ट्रेस करो और इन दोनों की आपस में क्या नाता है। तभी उन्हें पता लगता है कि इन्होंने एक केस पे इकट्ठे काम किया था, जिसमें एक तिरेश नाम का आदमी को गिरफ्तार किया गया था, और सीआईडी वाले उसको ट्रेस करने के लिए जाते हैं। तभी उन्हें पता लगता है कि एक और पुलिस वाला है जो इस केस में इन्वॉल्व था। जी हाँ, वो जब सीआईडी वाले उसके पास पहुँचते हैं, उससे पहले ही दया वहाँ पे पहुँचा होता है, और दया हर क्राइम सीन पे पहले पहुँच जाता है। हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाले की भी डेथ हो जाती है। तभी दया बताता है कि बाहर से किसी ने पेट्रोल डाल के आग लगाई है। इतनी ही देर में पंकज को किसी के कूदने के निशान मिल जाते हैं दरख्त में, दरख्त के साथ वाली मिट्टी में। तभी वो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। जो आदमी अंदर गया उसने मुँह चेहरे पे मास्क पहना हुआ था, और अंदर जाके उसने पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। दूसरी तरफ सीआईडी वाले सोच रहे होते हैं कि अब अगला क्या किया जाए। सीआईडी वाले जहाँ भी पहुँचने लगते हैं उतनी देर में उस ऑफिसर की डेथ हो जाती है। तभी ये केस काफ़ी गंभीर हो चुका होता है। इतनी देर में पंकज बताते हैं कि ये बहुत बड़ा रैकेट है, जो कि नकली सिम्स एक्टिवेट करके सेल कर रहे थे, काफ़ी बड़ा रैकेट था। तभी ये ऑफिसर्स ने इकट्ठे काम करके इनको पकड़ा है, लेकिन उसके बाद इनकी तरक्कियाँ होती चली गई और ये अलग अलग पोस्ट हो गए। इतनी देर में सीआईडी ब्यूरो में कॉल आती है और उन्हें पता लगता है कि जो
कमिश्नर साहब हैं उनके ऑफिस में किसी ने बॉम्ब लगाया हुआ है, सीआईडी वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और पंकज उनको फटाफट कमिश्नर साहब को बचा के गाड़ी में बिठा देता है, लेकिन वो गाड़ी में नहीं देखता है कौन ड्राइवर है। हमें दिखाया जाता है कि इस गाड़ी का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि दया होता है और कमिश्नर साहब उसे पहचान लेते हैं। दया उन्हें एक खुफिया जगह पे लेके जाता है और कहता है सर ये आपके लिए सेफ जगह है। इतनी ही देर में दया उनको धक्का मारता है और चाकू निकाल लेता है। वो अपना बचाव करने के लिए गन निकालते हैं, लेकिन दया उन पे अटैक कर देता है। दूसरी तरफ उन्हें पता लगता है कि सीआईडी की टीम को बॉम्ब मिल गया है और दया उनमें नहीं है। चंद सेकंड बाद अगले क्लिप में हमें दिखाया जाता है कि दया वहाँ पे पहुँच चुका है और वहाँ पे दूसरी तरफ कमिश्नर साहब का मर्डर हो चुका है। लेकिन कमिश्नर साहब ने जब अपना बचाव करने के लिए एक बोतल मारी थी जो कि दया के लेफ्ट हैंड पे लगी और खून भी गिरा, लेकिन सीआईडी वाले जब बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर दिया जाता है तो कमिश्नर साहब का नंबर मिलाता है अभिजीत और कमिश्नर साहब कॉल नहीं उठाते। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि सीआईडी वाले कॉल ट्रेस करके कमिश्नर साहब की लाश तक पहुंच जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि वहाँ पे किसी ने ऐसे मुख्तलिफ़ केमिकल्स के ज़रिए खून साफ़ किया है। इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले काफ़ी शॉक्ड होते हैं और आखिर उन्हें एक और सुराग मिल जाता है जिधर एक समर नाम का लड़का जिसके ऊपर ही सारा शक जा रहा होता है, जो कि सीआईडी वाले जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन पंकज कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा सर, मुझे आपकी जान प्यारी है और एसीपी प्रतिमान उसे भेज देते हैं। जब सीआईडी वाले वहाँ पे अटैक करते हैं जहाँ पे लोकेशन ट्रेस हुई थी, नकली सिमों का धंधा चल रहा था, वहाँ पे उन्हें एक आदमी भागता हुआ निकल जाता है और उसका मोबाइल अभिजीत के हाथ में आ जाता है। दूसरी तरफ लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर तारिका उस बॉम्ब को चेक कर रही होती हैं और वो एसीपी प्रतिमान को बताती हैं कि ये बॉम्ब ऐसा बॉम्ब है जो कि कभी ब्लास्ट होना ही नहीं था, बल्कि आप लोगों को भटकाने के लिए ये बॉम्ब लगाया गया और ऐसा ही बॉम्ब 2018 में भी लगाया गया था इसी प्रवेश नाम के आदमी ने। एसीपी प्रतिमान कहते हैं इसका मतलब है प्रवेश जिंदा है, वो मरा नहीं है। दूसरी तरफ सीआईडी वाले एक बच्चे तक पहुंचते हैं जिसकी तस्वीर उस मोबाइल में होती है। वो कहते हैं कि ये तुम्हारे डैड प्रवेश का फ़ोन है। वो कहता है नहीं, ये तो मेरे चाचा समर का फ़ोन है। सीआईडी वाले उस बच्चे को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे जाके तहकीकात करते हैं। उन्हें वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता लगती हैं। कहते हैं उसकी त्रेश की बीवी बताती है कि समर मेरा देवर ज़रूर है लेकिन उससे कॉन्टैक्ट नहीं है, बल्कि वो हमें पैसे भेज देता है, कोई राब्ता नहीं करता। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बच्चा गेम खेल रहा होता है जिसमें वो रम्स नाम के प्लेयर के साथ खेल रहा होता है। अभिजीत जब बाहर निकलते हैं तो काफ़ी परेशान होते हैं और वो भूमि और दया से कहते हैं कि रिस्म नाम का कोई आदमी, कोई दुकान, कोई कुछ नहीं होता। जब उसको उल्टा पढ़ते हैं तो वो समर बनता है और वो समर बड़ी होशियारी से गेम की मदद से उनके घर पे नज़र रखे हुआ था। कौन क्या कर रहा है, सीआईडी वाले का भाई क्या किया। तभी सीआईडी वाले उस आईपी एड्रेस को ट्रेस करते हैं उस गेम के और समर तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जाके जब वो छापा मारते हैं समर को गिरफ्तार कर लेते हैं और समर बताता है कि सर आप लोग तो बिल्कुल गलत जगह पे हैं, मैं खूनी नहीं हूँ, ना मैंने कोई मर्डर किया है, ना मैंने किसी पुलिस वाले को मारा है, ना मुझे क्या ज़रूरत है। दरवेश मेरा भाई ज़रूर था, लेकिन उसकी मौत के बाद मुझे काफ़ी खुशी हुई। मुझे कोई दुःख नहीं है और आप मुझे गलत इल्ज़ाम में फँसा रही हैं। एसपी प्रतिमन कहते हैं कि इसको अरेस्ट कर लो पंकज। दूसरी तरफ हमें दया को दिखाया जाता है जो कि इस गेम का मास्टरमाइंड अभी तक हमें दिखाया गया है। उसको एक मैसेज आता है कि चारों को कांग्रेचुलेशन, चारों काम सक्सेसफुल हो गए और वहीं पर मिलेंगे जहाँ कोई नहीं आता जाता।